हेलो बच्चों, आज मैं किसी बच्चे का क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं एक बच्चे की साथ हुई हाल ही में हुई एक घटना सुनाने आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके साथ जो कुछ हुआ एकदम बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो आप लोग उसको अच्छे से सुनिएगा। तो मेरी क्लास में एक बच्चा है सोनू, तो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। अभी तो नहीं है, वो बच्चा लगभग 2-3 साल पहले था 10th क्लास में। तो बहुत ही ज़्यादा शरारती था और लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज था, बहुत ही होशियार था। और मुझे लगता था कि यदि ये बच्चा जितनी शरारतें करता है, थोड़ा सा भी उसका 10% यदि ये पढ़ाई में दिमाग लगाए इतना, तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। देखो बच्चों, शरारत के लिए भी दिमाग तो चाहिए पड़ता है। तो कुछ नहीं, मैं उसको रोज देखती थी और मैं सोचती रहती थी कि मैं इसको कैसे पढ़ाई में लगाऊं। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, जुलाई में ही उसका बर्थडे आ गया। तो वैसे तो क्लास में सभी बच्चों का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन अब सब बच्चे पीछे लग गए तो ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट का सेलिब्रेशन कर लिया। फिर मैंने उसको बोला कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। मेरे पास एक लॉकेट था गले में पहनने वाला, और लगभग ऐसा कहा जाता है कि स्टूडेंट इसको पहनते हैं और बच्चों के ऊपर अच्छा भी लगता था वो। तो मैंने उसको बोला देते हुए कि बेटा ये पहन लोगे तो तुम्हारे 85% मार्क्स आएंगे। एक पंडित जी ने मुझे दिया है और ऐसा कहा है उन्होंने। तो बस क्या था, उसने वो पहन लिया और पता नहीं उसको क्या हुआ, उसका लॉकेट पे ऐसा कैसा विश्वास जागा कि उस दिन के बाद से वो मेरी सारी बातें मानने लगा। शरारत तो करता था क्लास में, लेकिन सारी बातें मानता था। फिर क्या हुआ, जैसे कोचिंग में टेस्ट होते थे, तो पहले तो वो आता नहीं था कोचिंग के टेस्ट में, लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि देखो बेटे, तुम्हें 85% मार्क्स लाना है तो लॉकेट के साथ साथ मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें टेस्ट हर हफ्ते देने पड़ेंगे। तो फिर वो टेस्ट देने के लिए आने लगा। शुरू में लगभग 3-4 टेस्ट में तो उसके 50% मार्क्स ही आ पाते थे। 20 में से कभी 10 आ रहे हैं, कभी 12 आ रहे हैं, बस इतने ही आते थे। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, जो कुछ समझ में नहीं आता है क्लास में पूछा करो, बस रोज प्रैक्टिस करो, रोज 4 घंटे पढ़ाई करो। मैथ्स की 1 घंटे और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी करना है आपको, पर रोज करना है। मैथ्स की 1 घंटे, जिसका मन लगे 2 घंटे, पर 1 घंटे तो कंपलसरी करना है। तो उसने मेरी बात मानना शुरू की। 1 घंटा बहुत बड़ा नहीं होता है। 1 घंटा उसने आराम से मैथ्स की पढ़ाई की और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ता था। बोलता मैम 4 घंटे कैसे पढ़ेंगे। मैंने बोला उसको टाइम को डिवाइड कर दो, आधे आधे घंटे में, 1-1 घंटे में, जितना मन लगता है उतना करो। तो वो मेरी सारी बातें मानता था। बोलता मैम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ। मैंने बोला पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, शरारत तो करते ही हो, किया करो, लेकिन थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करा दिया करो, पापा की हेल्प करा दिया करो। घर में जो भी काम हो रहा है, जो भी बड़े कर रहे हैं, थोड़ा सा करवा दिया करो। और मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में यही बात बोलती हूँ, और बेटा ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो उसने मेरी लगभग सारी बातें मानी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अक्टूबर और नवंबर में और दिसंबर में भी हर 15 दिन में ये जो टेस्ट होते हैं, बड़े वाले जो पेपर होते हैं परीक्षा अध्ययन के, और ये सब हम लोग लगवाते हैं बच्चों से, और बाकायदा वो चेक किए जाते हैं। 3-3 घंटे के होते हैं। तो ऐसे करके 5 या 6 सेट बच्चे लगा लेते हैं और वो चेक भी होते हैं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा इसमें आपको एब्सेंट नहीं रहना है, ये सारे पेपर आपको देने हैं, और साथ में जो स्कूल में प्री बोर्ड हो रही है वो भी आपको जरूर से देनी है। तो बेटा उसके जो 9th क्लास में परसेंटेज थे वो थे 52%। तो उसने मेरी सारी बातें फॉलो की। उसके जो स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हुए तो उसमें भी उसने काफी अच्छा स्कोर किया, लगभग 75 मार्क्स आए। सारे टीचर्स देख के रह गए थे कि इस बच्चे ने ऐसा क्या किया है जो उसके इतने 6% मार्क्स आए हैं। फिर जैसे जैसे एग्जाम होते थे वो सारे एग्जाम दिया करता था। और मैंने बोला कि बेटा कोचिंग में तो केवल मैथ्स का ही पेपर हो पाता है, आप अदर सब्जेक्ट के कैसे करोगे। तो मैंने उसको बोला कि बेटा घर में लगा लिया करो पेपर, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछा करो। बोलता मैम चेक कैसे करूंगा। मैंने बोला वो तो आप ही करने पड़ेंगे, अदर सब्जेक्ट में नहीं कर पाऊंगी और इतना टाइम नहीं दे सकती मैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर में चेक करूं। तो एक पेपर तो उसका मैंने दूसरे जो टीचर्स थे मेरे पहचान के, उनसे मैंने चेक करवा दिया, सामाजिक विज्ञान का। और मैंने बोला हिंदी तो चेक करना आसान है क्योंकि उसमें व्याकरण भी काफी सारी रहती है, इंग्लिश में भी ग्रामर बहुत सारी रहती है पोर्शन में, संस्कृत में भी। तो मैंने बोला ये तो आप चेक करो, क्वेश्चन आंसर के लिए मैं देखती हूँ और इंग्लिश में निबंध के लिए मैं किसी से पूछ लूंगी। तो उसने मेरी लगभग सारी बातें मानी। अब देखिए 5 पेपर तो उसने मैथ्स के कोचिंग में ही दे दिए थे। उसके बाद उसने 5 पेपर हिंदी के लगाए घर में,
और लगभग 5 पेपर सामाजिक विज्ञान के लगाए। इंग्लिश उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी तो इंग्लिश के उसने मात्र 2 ही पेपर लगाए, और अदर सब्जेक्ट में भी उसने लगभग 2, 3, 4 ऐसे करके सबके लगाया उसने पेपर। और सब कुछ बताता था मुझे कि मैम इतना इतना स्कोर आ रहा है, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ, रेड पेन से गोले लगा लेता हूँ। तो बेटा मैं ये जो वीडियो में सारी बातें बोलती हूँ ये मेरी क्लास में आजमाई हुई हैं। तो बस वो फॉलो करता रहा सारी बातें और रोज 4 घंटे पढ़ता था। मैंने बोला कि देखो बेटा रोज पढ़ना है, ये नहीं करना कि आपको सप्ताह में 3 दिन तो आपने 6-6, 8-8 घंटे पढ़ लिया, बाकी 4 दिन आप आराम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक निरंतरता का क्रम होना चाहिए कि हमें रोज 4 घंटे पढ़ना ही है। बोलता मैम रात में नींद आती है। मैंने बोला तुम्हें 85 लाने हैं ना, कैसे आएगी नींद जब तक 4 घंटे नहीं पढ़ोगे। तो बस वो मानता था और कहता हाँ मैम कल से नींद नहीं आएगी, जब तक 4 घंटे नहीं होते हैं मुझे अब नींद नहीं आती। तो वो पढ़ता था। कभी सुबह, उसकी सुबह जल्दी पढ़ने की आदत थी, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता था। तो मैंने कहा बेटा हो गए 4 घंटे, आप रोज पढ़ रहे हो ना, मैं पूछती रहती थी और वो बताता रहता था कि हाँ मैम कर रहा हूँ। और साथ में लेकिन उसकी शरारतें चलती रहती थी कोचिंग में, 1-2 शरारत ही कम हुई होंगी, बाकी वो शरारत तो करता ही रहता था और घर में भी करता था। लेकिन मैं जो कह रही थी वो सब भी वो फॉलो करता था। तो अब जब फाइनल एग्जाम हुए, प्री बोर्ड हुए उसके, प्री बोर्ड में भी उसके 80% से ज़्यादा ही बने थे, तो इसलिए उसको इंटरनल मार्क्स भी अच्छे मिले फिर उस साल। और फिर जब फाइनल एग्जाम हुए तो उसका रिजल्ट देखकर सारी की सारी क्लास चौंक गई एकदम से, उसके स्कूल के टीचर भी चौंक गए। उसके आप लोग सोच सकते हो कितने परसेंट आए होंगे, उसके आए थे रियल में 85%। अब देखिए ये चीज कैसे सच हो गई, जो 85 होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा कर रखी है 85% की, तो ये जो है हमारे दिमाग में छप जाती है कि 85% ही लाना है। जब आपको दिन रात केवल वो 85% दिखेंगे तो बस वो आ जाएंगे, आपका दिमाग उसको स्वीकार कर लेगा कि मुझे 85% मार्क्स लाने हैं। अब वो कैसे लाने हैं, तो उसके लिए आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो आपका आलस खत्म करता है, और आपको बेटा क्या करना है, कोई भी एक टीचर को फॉलो कीजिए जिसके ऊपर आपका बहुत विश्वास हो, जो बहुत पसंद हो आपको। एक श्रद्धा टाइप की हो जाती है एक टीचर के ऊपर कि हाँ मुझे इन सर की या मैडम की सारी बातें अच्छी लगती हैं और मैं इनको फॉलो करूंगी या करूंगा। तो आप उनकी सारी बातें मानिए, उनको फुल रिस्पेक्ट कीजिए, बिल्कुल वो जो कुछ कह रहे हैं आप वो सब कीजिए। और बच्चों कोचिंग तो आपको करना ही है, मैं ऑनलाइन कोचिंग का ऐसा मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन यदि आपको ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन ही कीजिए, आप डायरेक्ट जा करके पढ़िए और टीचर को फॉलो कीजिए। जो जो कुछ वो कह रहे हैं आप बिल्कुल फॉलो करते जाइए, आप देखेंगे आप जितना पाना चाहते हैं। वो तो 85 मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। यदि मैं उसको 95 भी कहती या 92 कहती तो वो उतना भी गोल अचीव कर लेता, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क है ना उसको एक बार स्वीकार करना पड़ता है कि ये इतने इनके आ सकते हैं मार्क्स। तो जब आप स्वीकार कर लेते हैं कितना लाना है तो बस आपको दिन रात केवल वो ही दिखेगा, 85 जिसको 92 करना है बस 92 दिखेगा। अब ऐसा नहीं बेटा कि आप 92 सोच रहे हैं और चल रहे हैं, नहीं यार पिछले साल तो 52 आए थे, 62 भी आ जाए तो बहुत है, ऐसा नहीं सोचना है। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया 85 या 92 तो यानी कि 92। अब इसके लिए किस तरीके से मेहनत करनी है, देखिए यूट्यूब पर तो वीडियो भरी पड़ी है कि ऐसा मोटिवेशन वैसा मोटिवेशन, तो मोटिवेशन नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं है। मोटिवेशन क्या है, ये हमारे दिमाग का खेल है, हमें कोई और मोटिवेट कर ही नहीं सकता, हम खुद ही खुद को मोटिवेट करते हैं। जब हमारे पास एक दृढ़ संकल्प रहता है ना तो फिर हमें पढ़ने से कोई नहीं रुक सकता, ना तो फिर हमें नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना कोई काम याद आएगा, ना थकान होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक गोल है, एक लक्ष्य है। एग्जाम के एक दिन पहले किसी को नींद नहीं आती, ना तो कुछ थकान होती है, तो बस वही जो एक्साइटमेंट है एग्जाम के एक दिन पहले की वो आप बना के रखिए ना पूरी साल। जब प्री बोर्ड होती है, कई बच्चे प्री बोर्ड नहीं देते, तो प्री बोर्ड तो बेटा कंपलसरी आपको देना ही देना है। क्यों देना है, क्योंकि उस एक्साइटमेंट में जो पेपर दिया जाता है ना वो आप घर में नहीं कर सकते। घर में हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो प्री बोर्ड होती है, एक तो आपका पेपर कौन चेक कर रहा है प्री बोर्ड का, वही टीचर चेक कर रहे हैं जो हमारा मेन बोर्ड एग्जाम का चेक करते हैं। तो आपकी जो गलतियां हैं, जो कुछ आप खुद नहीं बता पाएंगे वो आपके टीचर बताएंगे। तो बेटा आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। और जिन बच्चों की कोचिंग में टेस्ट नहीं होते हैं या पेपर नहीं होते हैं तो वो बच्चे खुद अपना घर में ही कर सकते हैं और घर में ही चेक करें
और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बेटा ये थी सच्ची घटना। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि हमारे दिमाग की इमेज और हमारे दृढ़ संकल्प हमसे सब कुछ करा सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।